पिछले साल हुई भारी किरकिरी के बाद इस साल सतपाल महाराज अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। पर्यटन मंत्री हैं जब धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए अब हमारे पास महज 100 दिन हैं, तो सतपाल महाराज भी एक्टिव हो गए। उन्होंने भी विभागीय बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े और तमाम अफसरों को गाइडलाइन जारी की, बतलाया कि कैसे चारधाम को लेकर सड़क से लेकर तमाम सुविधाएं दुरुस्त करनी है, वक्त कम है और काम में तेजी लाने की जरूरत है। चार धाम को देखते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमने जो है संबद्ध कर रखा था और सभी से हमने निर्देश दिए कि जहां जहां भी सड़क धंस रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी रोकथाम की जाए और रिपोर्ट दी जाए। पूरी तरीके से हमने सबको करेक्ट करते हुए, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जोड़ते हुए सबसे सूचना मांगी है कि चार धाम के अंदर कोई भी अगर कहीं सड़क धंसती है, नालियां जाम हैं और सीवरेज की कहीं प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमको अवगत कराएं ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जा सके और चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से, निर्बाधित रूप से हम चालू कर सकें। तो उसकी तैयारियों करने के लिए समीक्षा बैठक की गई और इसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें कि हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो है सड़कों की सफाई होनी चाहिए, जो हमारे जहाँ लैंडस्लाइड हुई हैं उसके लिए हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए कि उसके लिए क्या बंदोबस्त किया जाए, और सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए जो मारवाड़ी और आपका हेलन का जो बाईपास है उसके बारे में भी चर्चा हुई है और आपके जोशीमठ के बारे में भी चर्चा हुई है। तो सब चीज़ों को देखते हुए हमारी चार धाम यात्रा निर्बाधित हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सतपाल महाराज पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहे हैं, लेकिन जोशीमठ में जिस तरीके से हालात बिगड़े और उसके बाद अब उन्हें संभालने की कोशिश हो रही है, तो चुनौती होगी कि क्या इस बार यात्री आएंगे। इस पर सतपाल महाराज को भरोसा है कि व्यवस्थाएं सब ठीक हो जाएंगी। जो लोग जोशीमठ में रुकेंगे और कैरिंग कैपेसिटी जहाँ जहाँ की जो होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके लिए पूरी हमारी तैयारी है। और जो जो मार्ग खुलेंगे सब मार्ग खोले जाएंगे और अगर कहीं धंसता है, कुछ होता है, तो उसकी रिपेयरिंग भी की जाएगी। उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप मानते हैं कि चारधाम यात्रा इस बार चुनौतीपूर्ण होगी? यात्रियों को बुला पाना? यात्री आएंगे निश्चित रूप में, यात्री लोगों के अंदर श्रद्धा है, यात्री आएंगे और यात्री आने के बाद निश्चित रूप में हम चाहेंगे कि यात्रा निर्बाधित हो, सरल हो, सुखद हो। ये हमारे प्रयास होंगे और हम ये भी चाहेंगे कि रास्ते में रुकते हुए लोग जाएं, जिससे कि क्लाइमेटाइजेशन भी उनका हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुंबई से आदमी चलता है, समुद्र स्थल से चलता है, समुद्र के लेवल से चलता है, 8 बजे पहुंचता है, 8 बजे के बाद सीधे अगर वो मोटर गाड़ी में, टैक्सी में बैठता है तो शाम को बद्रीनाथ पहुंच जाता है। तो जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको थोड़ा आराम करना चाहिए ताकि उनकी क्लाइमेटाइजेशन हो जाए, तो उसका भी हम प्रबंध करेंगे। यात्रा को लेकर हर इंतजाम मुकम्मल करने का दावा सतपाल महाराज जरूर कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से किरकिरी हुई थी, जैसे ही यात्रा शुरू हुई सतपाल महाराज विदेश गए, बहुत सारे सवाल उठे। यात्रा में बदइंतजामी देखने को मिली, ट्रैफिक से लेकर चारों धामों में रुकने की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठे। तो इस बार सतपाल महाराज अब सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो अफसरशाही है वो सही तरीके से काम कर पाएगी? क्या सतपाल महाराज उन्हें सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी अफसरशाही की वजह से किरकिरी हुई और इस बार भी उनके विभागों में पहले से ही कई तरीके के सवाल उठते रहे हैं।